अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन इंग्लिश.com की जानिब से खुशामदीद। बेसिक इंग्लिश कोर्स के इस लेक्चर में हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। लास्ट लेक्चर में आपने प्रेजेंट टेंस को सीखा। सिंपल पास्ट टेंस में आप जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आई वॉज, आई डिड या आई वॉज डूइंग को मेंशन करते हैं, यानी जो काम आप कर रहे थे या आपने किया, जो कुछ हो चुका हो वो पास्ट में शामिल होगा, यानी फेल माजी। थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड, जो चीज़ें पहले ही हो चुकी हों तो उन्हें पास्ट टेंस में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉश्ड माई हैंड्स। वॉश्ड सेकेंड फॉर्म है वॉश की, और ये तब यूज़ होगा जब आपका काम हो चुका है, यानी मैंने हाथ धोए। और अगर आपने क्वेश्चन करना है तो व्हाट डिड यू डू टुडे, आज आपने क्या किया, यानी एक काम हो चुका है। और इसके लिए आप यहाँ पे डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डू की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगी, और प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब वैसे ही रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक फ़नी सा डायलॉग है जिसमें कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद एक स्टूडेंट दूसरे से बात कर रहा है। हाउ वाज द पेपर? इट वाज इजी बट क्वेश्चन 5 confused me. हाउ वॉज द पेपर? वॉज सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। पेपर के लिए वॉज लगा हुआ है। इट वॉज ईजी, पेपर के लिए इट लगाया, और इट सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया। बट क्वेश्चन 5 confused me. confused सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। व्हाट वाज द क्वेश्चन? अब दूसरे स्टूडेंट ने पूछा है कि क्वेश्चन था क्या, तो इसमें भी व्हाट के बाद वाज लगाया है क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर है। क्वेश्चन 5 वांटेड द पास्ट टेंस ऑफ थिंक। क्वेश्चन 5 में पास्ट टेंस थिंक का पूछा गया था, या वांटेड मीन उसके लिए कहा गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड आई थॉट, एंड थॉट मैंने सोचा, सोचा और सोचा, यानी मैंने गौर किया। एंड एंड अप विद राइटिंग थिंक्ड, और फिर ख़त्म किया लिखने को थिंक्ड के साथ, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक पूछी गई थी और मैंने थिंक्ड लिख दी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने अपनी तरफ से बोलने में या सोचने में तो उसे पता है कि थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, लेकिन जहाँ पे उसको राइट करना पड़ा तो उसने उसको थिंक्ड लिख दिया क्योंकि उसके जहन में ये नहीं आया कि थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है। इस तरह की गलतियों से बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपने ये याद रखना है कि उर्दू में इसकी अलामत ता था, ती थी या ते थे है, जैसे हम जाते थे, हम करते थे। जबकि इसके अलावा अलिफ और छोटी ये या बड़ी ये पे सेंटेंस एंड होता है, जैसे मैंने कपड़े धोए, मैंने ये काम किया, एंड पे अलिफ या ये आती है। और इसके अलावा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी जो कि तमाम वर्ब्स के साथ होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब में ऐसा कोई मसला नहीं है जैसे डू और डज में था। इसमें हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने सेकेंड फॉर्म ही लगानी है। और अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो फिर एक ही डिड यूज़ होगा सबके साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, क्वेश्चन में या नेगेटिव नॉट के साथ। ही वॉक टू स्कूल येस्टरडे, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये येस्टरडे कल की बात हो रही है, तो आप इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे वॉकड, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ही वॉकड टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल के लिए चला। दे डू देयर होमवर्क लास्ट नाइट, दे डिड देयर होमवर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की पिछली रात की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म डिड लग जाएगी। यू आर लेजी लास्ट वीक, अब लास्ट वीक की बात है तो आर तो नहीं लग सकता, तो आर की सेकेंड फॉर्म वर होती है या वॉज होती है, और वर यू के लिए लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है। दैट वुमन बाय अ न्यू बुक दिस मॉर्निंग, दैट वुमन का मतलब है वो औरत, तो इसलिए दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह उसने खरीदी, खरीदी तो इसलिए यहाँ पे बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट लगेगी। दैट वुमन बॉट अ न्यू बुक दिस मॉर्निंग। द जैनिटर क्लीन द ब्लैक बोर्ड येस्टरडे, येस्टरडे की बात हो रही है, क्लीन्ड लग जाएगा यानी ईडी का इजाफा होगा। माई मदर कुक फूड येस्टरडे, कुकड हो जाएगा। दिस मॉर्निंग माई टीचर टीच इंग्लिश, टीच की जगह पे टॉट सेकेंड फॉर्म यूज होगी। आई एम हंग्री येस्टरडे, कल की बात है तो
आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज हंग्री yesterday. द गार्डनर कट द ट्रीज लास्ट मंथ. लास्ट मंथ की बात हो रही है तो कट ही रहेगा, क्योंकि कट की सेकेंड फॉर्म भी कट ही होती है, लेकिन यहाँ पे मुराद आपकी सेकेंड फॉर्म होगी, फर्स्ट या थर्ड नहीं. शी ड्रिंक मिल्क दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी ड्रैंक हो जाएगा, यानी सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी. और अगर नॉट का लफ्ज़ आए तो फिर आप सिंपली फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड लगाएंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा सेकेंड फॉर्म लग सकती है. शी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क दिस मॉर्निंग. तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो डिड शी ड्रिंक मिल्क दिस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, अदरवाइज सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे. diplomainenglish.com की जानिब से अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.